औपचारिकता जो पूर्णाहुति की होती है वो कल दोपहर 12:00 पर निश्चित मुहूर्त में संपन्न हो जाएगी। तो ये यज्ञ पूरा हो, ये भी हमारे आंदोलन का एक चरण था। लोगों के सामने, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को अगले चरण के बारे में हम घोषणा कर दें कि हमारा गौ प्रतिष्ठा आंदोलन अब अगले चरण में किस ओर जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग ये सोचते इकट्ठा होने की बात कही जा रही है। भारत की सरकार इतने बड़े मंच का निश्चित रूप से उपयोग करेगी और यहीं पर हर सनातनी को अच्छा लगने वाला ये निर्णय हम गौ माता की हत्या को अपराध घोषित करते हैं, यहीं पर सरकार कर देगी। लेकिन बंधुओं, ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। इसलिए आशा जो थी वैसा दिखाई नहीं दिया है। इसलिए अब हम लोगों ने ये सोचा है कि अब हमारे आगे जाएंगे। ये बात देश के सामने, जनता के सामने, हिंदुओं के सामने, गौ भक्तों के सामने स्पष्ट हो जानी चाहिए कि देश में जो सरकार है वो गौ माता के बारे में क्या भाव रखती है। कि कभी जो हमारे शासक हैं, कभी उनका गाय की पूजा करते हुए, गाय की आरती उतारते हुए, कभी गोद में लेकर के पुचकारते हुए का फोटो आता है, और कभी डाटा आता है कि जब हम यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि हिंदी भाषी प्रदेशों में रहते हैं, हिंदू बहुल प्रदेशों में रहते हैं, तो यहाँ पर सुनाई देता है कि गाय हमारी माता है, अमुक को वोट, गाय को जीवन दान, अमुक को मतदान, गाय को जीवन दान, ऐसे स्लोगन और पोस्टर दिखाई देते हैं। वहाँ पर उन्होंने हमारे प्रवेश पर भी रोक लगा दिया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि गाय माता का ध्वज लेकर के हमारे प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकते। की केंद्र और राज्य की सरकार करेगी और यहाँ पर आए और यहाँ सोशल माध्यम से जुड़े सनातन धर्मियों को एक बहुत बड़ा संदेश प्रदान करेगी, उनको एक उपहार देगी कि हमने कुंभ पर्व के अवसर पर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया है और उनकी हत्या को पूरे देश में अब अपराध माना जाएगा। लेकिन पूर्णिमा का दिन आ गया, अभी तक इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई है। इसलिए अब हम लोगों ने यह तय किया है कि कल पूर्णिमा के दिन गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ की पूर्णाहुति करके 33 दिन का समय हम केंद्र सरकार को इस बारे में स्पष्टता के लिए देंगे और रोज काउंट डाउन करते हुए गिनते जाएंगे। 17 मार्च को जैसे ही 33 दिन पूरा होगा, दिल्ली में एक दिन बैठेंगे हम लोग पूरे दिन, सवेरे से 7 बजे से शाम को 5 बजे तक, और तब तक भी अगर केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में कोई बात नहीं आती है तो फिर हम लोग अपना निर्णय लेंगे कि हमको अब गौ माता की रक्षा के लिए अगले चरण में क्या करना। देश सरकारों से आशा उस दिन तक करेंगे, उसके बाद सरकार से आशा नहीं करेंगे। खुद आएगा तो समर्थन भी आएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का विरोध करेगी, गौ माता के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार करेगी, तो हिंदू जनता समर्थन नहीं करेगी। हिंदू जनता, वो जनता जिसके वोट से आप सरकार में बैठे हो, जब वो आपके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी तब आपका क्या होगा, इसका भी तो विचार करो। इसलिए आप आंदोलनकारियों को दबाते हो, लेकिन ये वो आंदोलन नहीं है राजनीतिक ज्ञान आंदोलन, ये धार्मिक आंदोलन है, भावना प्रधान आंदोलन है। और गौ माता को माता मान करके उनके बच्चे अपनी माँ की रक्षा के लिए निकल रहे हैं। इसलिए इनके बारे में आपको अपनी रणनीति पहले से ही विचार करके स्पष्ट करनी पड़ेगी। आप जैसे दूसरे आंदोलनों के साथ करते हैं वैसा ही अगर इस आंदोलन के साथ करेंगे तो उसका परिणाम विपरीत भी हो सकता है।